गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे, क्लास 11th की बात कर रहे थे और 11th क्लास के अंदर हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड, और जिसमें हमारा टॉपिक क्या था? एरर, त्रुटि। उसमें भी हम लोग बात कर रहे थे घात के कारण त्रुटि, ये हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है। ये मेन फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि घात को आप क्या करो, आगे ले लो। इधर देखें इस फॉर्मूले को, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। क्या करना है आपको? घात को क्या करना है, जो भी आपको पावर गिवन होगी उस पावर को आप लोग क्या करोगे, आगे ले लोगे। ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर सीधा सिंपल सा फंडा दिया हुआ है, एन को मैंने क्या कर दिया, आगे ले लिया। ये एक फॉर्मूला है। जैसे ए की पावर बी, पी, और बी की पावर क्यू। इस, इसमें पी को भी ले लिया, क्यू को, हमेशा प्लस आएगा। एरर हमेशा क्या होती है, जुड़ती है, कभी भी घटती नहीं। हमेशा ध्यान रखना, सिंपल सा फंडा है। घात को क्या करना है, जब भी जैसे x इज इक्वल्स टू, हमें ऐसा दे दिया y की पावर 5, तो क्या होगा, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल्स टू 5 डेल्टा y अपॉन y। आप घात को क्या करो, सीधा घात को क्या करो, आगे ले आओ। दिस इज द सिंपल बेसिक प्रिंसिपल विच यू हैव टू नो। आपको पता होना चाहिए जब भी घात में हो तो। देखो, जैसे नीचे एक सवाल दिया हुआ है जो मैं भी करवाऊंगा आपको। देखो सवाल क्या है, अब सवाल की बात करते हैं। एक भौतिक राशि में हमें x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मैं इधर लिख लेता हूँ, साइड में सवाल कर भी लेता हूँ। नीचे सवाल किया पर मैं खुद अभी करता हूँ। x क्या दिया हुआ है, x हमको दिया हुआ है ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। ये हमको गिवन है, ठीक है। अब मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। अब हमें क्या निकालना है, आपको सिंपल पता है, डेल्टा x अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। और लास्ट में एक और चीज रह जाएगी, क्या रहेगी, प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन डी। परसेंटेज के लिए सबको किससे गुणा करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू 100%। 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%। अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ए में कितना है 2, बी में कितना है 1, सी में कितना है 3 और डी में कितना है 4। 2 1 3 4, सीधा इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% बराबर 2 इंटू 2% प्लस 3 इंटू 1% प्लस 3% प्लस हाफ इंटू 4%। क्या होगा, 4% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 2%, कितना आ जाएगा, 12%। आंसर क्या आएगा, 12%। क्या आएगा, 12%। स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहें। आंसर क्या आ जाएगा, 12% का आंसर आएगा, जो आपके शायद इस क्वेश्चन में भी यही आंसर आया है। कितना आया है, 12%। मैं भी इसको नीचे ले लेता हूँ, कितना आया, 12%। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी मैं एक और सवाल ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि और आपको चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। एक और सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल। सवाल क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ नीचे। देखो, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है, किसी गोले के आयत किसी गोले की त्रिज्या में किसी गोले की त्रिज्या में 2% की त्रुटि है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में क्या त्रुटि होगी। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में
कितनी त्रुटि होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक सवाल है अपना, त्रिज्या में कितनी त्रुटि है, त्रिज्या में 2% की त्रुटि है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। कैसे करेंगे इसको, आप लोग थोड़ा सोचें, इसको वीडियो को पॉज करें और इसको करने की कोशिश करें। ये सवाल आपके सामने, एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो सवाल 100% होगा। अब आर में कितना त्रुटि है, आर में त्रुटि है 2%। सबसे पहले बात करते हैं आयतन। इसका गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो क्या हो जाएगा, अब इसको एरर रूप में क्या लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू 3 डेल्टा आर अपॉन आर, क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट है। या डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% बराबर 3 डेल्टा आर बटा आर इंटू 100%। और डेल्टा आर बटा आर इंटू 100 कितना है, 2%। तो 3 इंटू 2 बराबर कितना आएगा, 6%। तो सबसे पहले सवाल का आंसर क्या आ गया, आयतन में त्रुटि कितनी होगी, आयतन में त्रुटि 6% होगी। और अगर बात करूं पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसकी बात करूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। इसको त्रुटि के रूप में क्या लिखूंगा, डेल्टा s बटा s बराबर 2 डेल्टा r बटा r। तो क्या होगा, डेल्टा s बटा s इंटू 100% बराबर 2 डेल्टा r बटा r इंटू 100%। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4%। कितना आ जाएगा, 4% की त्रुटि आ जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सवाल मैंने कैसे करवाया है। ध्यान रखना, तो इसका बढ़िया तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त वाला, एक मस्त वाला बढ़िया तरीके से क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं एक दो सवाल और लिख लेता हूं आप लोगों के लिए, अभी आप इसका अच्छे से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर एक और सवाल करते हैं अभी हम लोग। एक और सवाल है मेरे पास आप लोगों के लिए। एक घनाकार ठोस की भुजा में 2% की त्रुटि है तथा द्रव्यमान में 3% की त्रुटि है, तो इसके घनत्व में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। ये एक सवाल है जो आपको पॉज करके इसको कंप्लीट करना है। इतना अच्छा सवाल है, आपको करना ही करना पड़ेगा। तो एक घनाकार ठोस की भुजा में 2% की त्रुटि है तथा द्रव्यमान में 3% की त्रुटि है, तो इसके घनत्व में कितनी होगी। तो आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ये आप सबको पता है कि जब भी हम डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, D इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूँ, D इज इक्वल्स टू M अपॉन V। तो अगर मैं इसको लिखूं D इज इक्वल्स टू M अपॉन V, और आयतन क्या होता है, आयतन होता है भुजा क्यूब L की पावर 3, क्योंकि चूंकि V इज इक्वल्स टू L की पावर क्या हो गया 3, आयतन हमेशा। इसको अगर मैं त्रुटि के रूप में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डेल्टा D अपॉन D, डेल्टा M अपॉन M प्लस 3 डेल्टा L अपॉन L। ये आपको आया समझ में कैसे मैंने किया, बड़ा इजी है। हमेशा इसको पावर रूप में क्या करना होता है, लिखा होना होता है।
अब हमको दिया हुआ है द्रव्यमान में कितनी 3 और भुजा में कितनी 2% की त्रुटि है। तो पहले इसको त्रुटि रूप में लिख लेता हूं, तो क्या बन जाएगा ये, क्या बनेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, एक सेकंड। क्या हो जाएगा, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100% बराबर डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100% प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100%। ये हमको कैलकुलेट करना है। ये 3% गिवन है और ये कितना 2%, कितना होगा 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9% की त्रुटि होगी। कितनी त्रुटि होगी, 9% की त्रुटि होगी, ध्यान रखना। तो ये इस तरह से आपको इसके न्यूमेरिकल्स क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं, ध्यान रखना। ये आपके एक मेथड रहेगा न्यूमेरिकल का। तो इसका एक अच्छे से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं एक और सवाल आप लोगों को देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो ध्यान रखना त्रुटि का। फिर हम लोग कल 2 टॉपिक पढ़ने वाले, एक पढ़ने वाले सार्थक अंक और एक पढ़ने वाले अंकों को पूर्णांकित करना। ठीक है, तो ये एक सवाल लिख लेते हैं। सवाल क्या है देख लो। सवाल हमको दिया हुआ है, एक x है दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b की पावर 3 अपॉन c की पावर -1 इंटू अंडर रूट डी। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। देखो सवाल है अपने पास, x इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर बी का क्यूब अपॉन सी की पावर -1 इंटू अंडर रूट टू। ए में कितनी त्रुटि है 2%, बी में कितनी है 3%, सी में 1%, डी में कितनी है 4%। हमें पूछा है एक्स में प्रतिशत त्रुटि की गणना करो। एक्स में प्रतिशत त्रुटि की क्या करनी है, गणना करनी है। ये आप लोगों के लिए क्या है, HW होमवर्क। क्या है, HW होमवर्क है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी की पावर 3 सी की पावर -1 इंटू अंडर रूट डी। हमें a में त्रुटि कितनी है 2%, b में कितनी है 3%, c में है 1% और d में कितनी है 4%। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क। अब देखो इस चैप्टर का लास्ट 2 टॉपिक है। एक तो हमको क्या बोला है, एक हमको बोलते हैं सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये एक टॉपिक है, 2 दिन में अपने पूरा हो जाएगा। और एक टॉपिक है अंकों को पूर्णांकित करना। तो ये दोनों टॉपिक 2 दिन में हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अंकों को पूर्णांकित करना, इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। तो ये 2 टॉपिक है जो जल्दी हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग अपने चैप्टर 3 पे या जो भी हमारा रिमेनिंग टॉपिक है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब आपको क्या करना है, देखो आपको जितना भी हो उसको अच्छे से पढ़ना हो। डाउट्स है तो आपको जो भी है उसको एक बार आप मुझे पूछ सकते हैं डाउट। और बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको कवर करवा दी A to Z अब तक जो पढ़ा है। हमने काफी सारे सवाल किए, कुछ वीडियोज मैंने बोर्ड पे बनाए, कुछ वीडियोज हम लोग मैं मेरे लैपटॉप पे बना रहा हूँ, ताकि जैसी मेरे को फैसिलिटी मिल रही है, जैसे मेरे को सुविधा मिल रही है उसके हिसाब से। ठीक है, थोड़ा साउंड में थोड़ा सा एक्चुअली क्या है कि मेरे ब्लूटूथ स्पीकर खराब हो गए और हेडफोन खराब हो गए, तो थोड़ा सा साउंड का इशू यहाँ पे रहता है, आवाज़ थोड़ी गूंजती है। पर फिर भी कोई नहीं, इतना ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, तो उसको आप मैनेज करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो तब तक के लिए तो आप इसी तरह से वीडियो देखें। थैंक यू बच्चों।